इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार भाग 4, जिसमें हम जानेंगे इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। मतलब हमारे और आपके जैसे लोगों को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए कि हमें न्याय मिल सकता है। किसी भी सामान को खरीद रहे हैं और हमें ठग दिया गया है, खराब दे दिया गया है, तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, चलिए जानते हैं। रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें। रेजी मैथ्यू और अभिरामी के बारे में फिर से पढ़ें कि वो लोग कहाँ गए थे। तो वो लोग गए थे उपभोक्ता न्यायालय में। वहां पर जाके लोग अपील किए और राज्य नहीं सुना तो केंद्र में किए, केंद्र ने सुना और राज्य और केंद्र मिलकर उस संस्था को कितना रुपए देने के लिए 25,000 रुपया दंड मांग लिया और 35,000 रुपया उसको देने के लिए बोल दिया, जो पिछले अध्यायों में दिया गया है। मतलब ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको इसको मिलेगा, जस्ट ऊपर है, देख लो, ये सामने है। किसका नाम है? अभिरामी है, ऊपर रियाजी है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ये कुछ उदाहरण है जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती है। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहा जाना चाहिए कि न्याय मिलेगा। आप किसी भी छोटे मोटे दुकान पर जाओगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक का दाम 10 रुपया और ठंडा कराई 2 रुपया, 12 रुपया देना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि कोल्ड ड्रिंक लो, सलाई मार दो, काम खत्म। क्यों दे हम 2 रुपया? भैया तुम बेच रहे हो, तुम जानो। हमको 10 रुपया लिखा, 10 रुपया देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। मैं क्या बोलूं, हम भी दे चुके हैं, लेकिन हमको ये सब पता नहीं था ना। अब तो 1 आध साल से पता है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये सारा अपने ऊपर। ये जो भी बोल रहा हूं ये सारा नियम अपने ऊपर अप्लाई किए हैं पहले, तब आपको बता रहे हैं। हम भी अगर 2 रुपया का सामान 2 रुपया, ज्यादा नहीं तो बस खैर उस दिन से दुकान पर नहीं जाएंगे और न ही किसी को जाने देंगे। इस स्थिति में उन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? एक नंबर होता है, उस पर कॉल करके भी आप अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर है उपभोक्ता न्यायालय का एक नंबर होता है, आयोग का एक नंबर होता है जहां पर आप फोन कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को सुनिश्चित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। देखो यहाँ पे हमारे और आपके जैसे लोगों को अनुसूचित सौदेबाजी जो हो रही है, जो नीतिगत नहीं है, हमारी शोषण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार के लिए हम अपील कर सकते हैं। उसके विरोध हम कानून में जाकर इसके बारे में हम जब आवाज उठाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब सरकार अच्छा हो तब। जब सरकारें उसमें घोटाला करता हो तो भैया समझ लो मर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बाल बच्चा बुढ़ा जाएंगे, फिर भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। जो यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, कोई भी क्षति पहुंचाई जाती है, तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। कोई भी क्षति उसको पहुंचाया जाता है तो कितना उसका मुआवजा होगा, उसको अधिकार है कि उतना मांग सके। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं, हमको करोड़ों रुपया का लॉस होता है अगर मेरा एक दिन लॉस हो गया तो, इसलिए हम करोड़ों रुपया का मानहानि का केस करेंगे। डायरेक्ट यही बात बोलते हैं। आप भी बोलो, एकदम डरा कर रखना चाहिए हर किसी को। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। एक आसान और जन प्रणाली, बहुत बड़े तौर पे जन प्रणाली बनाओ, लोगों को संगठित करो और एक आसन के माध्यम से, यहाँ पर देखो आसन दिया गया है। आसन मतलब एक स्टेज के माध्यम से भाषण दो और आगे बढ़ो और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाओ। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जो भी उपभोक्ता है, उपभोक्ता आयोग केंद्र के सम्मुख मतलब उसके सामने जाकर उसके अंदर ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, यहाँ पर जाओगे ना तो आपको वहां से एक नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना भी आप वहां पर अपील कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं।
आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षति आपूर्ति प्राप्त करने के लिए, अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। अब श्री प्रकाश अपने क्षति के लिए क्या करता है ये जानते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा। क्या भेजा? मनी ऑर्डर मतलब लेटर भेजा। उसमें पैसा लेकर भेजा जाता था पहले, मतलब चिट्ठी जैसा ही जाता था, लेकिन उसमें पैसा भेजकर भेजा जाता था, इसलिए उसको मनी ऑर्डर बोलते थे। तब पैसा नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि उसके बीच में जो डिलीवरी मैन था वो पैसा निकाल लिया था। जहां तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुंचे। प्रकाश ने शादी के लिए भेजा था। बहुत सोचने वाली बात है। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, वहां पर मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए गए हैं, यहां पर समझो। 1 नंबर, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। फिर प्रकाश को यह पता चलता है कि रुपए उसके बेटी को नहीं मिला है। फिर 3 नंबर में प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की, लेकिन ये देखो बुढ़िया बोल रही है कि नहीं, यहाँ पर नहीं पता है हमको। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बचिक बचिक लिखा हुआ है। 4 नंबर, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाता है। और जाने के बाद 6 नंबर, देखो यहाँ पर प्रकाश तब एक नजदीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं। हर जिला में एक मुकदमा दर्ज करने के लिए कंज्यूमर फोरम होता है। अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। ऐसा ही नोटिस भेजती है कि भैया इतना बात है, आ जाओ, कहाँ गए हैं। उसके बाद से वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं, और जो ये प्रकाश है खुद बहस करते हैं। अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलील सुनते हैं। दलील सुनने के बाद जज अदालत का फैसला सुनाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है। जो अलग अलग संगठन बने हैं उसके निर्माण में अपना हिस्सेदारी दिया है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता अदालत और उपभोक्ता संरक्षण परिषद हर जिला में एक होता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए, मतलब कैसे उपभोक्ता जाकर वहां पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता को जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार के वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करता है, और सरकार को भी बोलता है कि भैया आप सहयोग करो हमारी, कि हम जागरूकता बढ़ा सकें। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं, मतलब किसी भी इलाके कॉलोनी में रहते हैं, तो अपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्टी अवश्य देखा होगा। तो ये निवास कल्याण संघ जो होता है अधिकतर कोर्ट के बगल में ही होता है। जहां पर आप आवासीय कॉलोनी जैसा दिखेगा ना, तो वहां पर ये होता है। हम लोग का तो कॉलोनी है नहीं, हम लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट, बिहार में कॉलोनी उतना बना ही नहीं है। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यवसायिक कार्रवाई होती है, तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है, और उनके तरफ से संस्था उस मामले को देखती है और आगे बढ़ाती है। अब देखते हैं यहाँ पर कुपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक, मतलब वहां पर एक न्याय देने के लिए ना आपके पक्ष का ना मेरे पक्ष का, वो सबका बात सुनेगा, वैसे तंत्र स्थापित किए गए। जिला स्तर का न्यायालय, जैसे जिला केंद्र भी कहते हैं, उसको जिला केंद्र कहा जाता है। 20 लाख तक के दावे से संबंधित मुकदमा पर विचार करता है। 20 लाख। राज्य स्तर अदालत, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, वो 20 लाख से 1 करोड़ तक का फैसला करता है। और राष्ट्रीय स्तर की अदालत जो होती है
वह 1 करोड़ से लेकर अनगिनत 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। अगर एक जगह खारिज होगा तो दूसरे जगह करेंगे। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में, इस प्रकार जो अधिनियम बना उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। क्या बनाया? हमको समर्थ बनाया है कि हम हर प्रकार के अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिनिधित्व का भी अधिकार हमें दिया गया है कि अपनी बहस हम खुद कर सकते हैं। आपके पास वकील नहीं है, आपके पास बहस करने आता है तो आप बहस कर सकते हैं किसी भी अदालत में। आओ इन पर विचार करते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। ये छोड़ो यार, सही क्रम में रखना है, ये जरूरी नहीं है पढ़ना। ये देख लो, इंश्योर कंज्यूमर राइट टू हेल्दी। अब देखो, ऐसे जगहों पे से पानी नहीं पीना चाहिए। इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट, ये प्रकृति के खिलाफ है। देखो पानी गिर रहा है, वहां पर नीचे सांप है, ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, वो सब गंदा कर रहे हैं, नीचे कचरा है, यहाँ पर जाओगे तो सांप ही काट लेगा। तो मतलब पानी जहां पर दिया जाए वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से साफ सफाई रखी जाए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सब देखना पड़ता है। जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बात, मतलब आपको जागरूक कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में कुछ आवश्यक बात जानते हैं। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जब हम विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाएं खरीदने वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, मतलब सोच समझ कर काम करना होगा कि जो खरीद रहे हैं सही है कि नहीं। तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करना तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए, एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। अगर जागरूक बनना है तो हमें निपुण होना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और तब जाकर किसी को जागरूक बनाना पड़ेगा। तब जाकर हम देश और राज्य और जिला के लिए कुछ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो? निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखें। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में जानिए कि आप क्या सोचते हैं और विज्ञापन कैसे देख सकते हैं। क्योंकि विज्ञापन देखो कहाँ पे? अखबार में, टीवी में। दो चीज के अलावा आपको कहीं भी विज्ञापन नहीं दिखेगा। ये चरखा देख लो, आत्मनिर्भर भारत बनाने का ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल गांधी जी का है। एक धोती कुर्ता गमछी पहने हुए आदमी, देखो कितना किताब पढ़ने में मगन है और धागा भी बनाते थे। कोपरा की बात हो रही थी ना, तो कोपरा की बात अब जानो। कोपरा का मैं फुल फॉर्म बता दूं क्या? कोपरा को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, याद रहेगा। तो कोपरा के बारे में बात करते हैं। तो अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभाग को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। अब देखो, कोपरा के वजह से ही एक अलग स्तर पे विभाग को स्थापित किया गया है कि भैया इस सब पे नजर रखा करो। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं, जो भी विज्ञापन आपको दिखा है, वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है कि भैया ये चीजें खरीदना चाहिए, ये चीजें नहीं खरीदना है, जिसका वे प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सरकार को बोलना है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बाकियों का नहीं। अपने टेलीविजन चैनल पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। अभी भी टीवी पर खोलोगे, कभी भी टीवी खोल लो, आपको अलग अलग प्रकार के विज्ञापन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो। क्योंकि विज्ञापन के वजह से ही टीवी सीरियल चलता है, फिल्म दिखाए जाते हैं। जैसे में आप चल जाओ क्रिकेट का सबसे ज्यादा कमाई कहां से होता है? विज्ञापन से होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा बिकता क्या है? विज्ञापन में दिखा हुआ सामान बिकता है। आप टीवी में ज्यादा से ज्यादा खोलोगे ना, तो जब भी प्रचार में देखोगे तो एक विज्ञापन ही देखोगे उसमें। ISI और एग मार्क,
आप कोई भी 3 पिन सॉकेट देखते हो, देखो यहाँ पर सॉकेट में ISI दिखा गया कि नहीं, ये एक मार्क है, यहाँ पे एक मार्क दिया गया है। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय अपने आवरणों पर लिखे अक्षरों, मतलब जो भी सामान खरीद रहे हो उस पर लिखे अक्षर ISI, एक मार्क या हॉल मार्क के शब्द चिन्ह लोगो, ये शब्द चिन्ह लोगो आपको दिखना चाहिए। लोगो ये जो दिख रहा है, लोगो को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह, लोगो और प्रमाण चिन्ह जिन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। जहां पे ये देखोगे तो सामान अच्छा है। ऐसे संगठन जो कि आपको अनुवीक्षण और प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, मतलब ऐसा संगठन दो कि आपको एक रसीद दे, उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं, और जो ये गुणवत्ता चेक करने के बाद उसके बाद ही अगर इसका पालन जो करता है तो उसके हर सामान पर देखोगे ISI का लोगो वहां पर दिखने को मिलेगा। हमने ध्यान से देखा नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखो, मैंने अपने घर में चेक किया तो ISI के मतलब इसमें देखिए, आप किसी भी बिजली कंपोनेंट को उठाओ, किसी भी 16 एम्पियर वाले प्लग को उठाओ, चाहे आयरन का प्लग हो उस पर होगा, लैपटॉप का प्लग हो उस पर मिलेगा, प्रिंटर के प्लग पे, टीवी के प्लग पे, जो बड़ा बड़ा प्लग है। लेकिन ये बेसिंग का साइन है, ये जो नीचे दिख रहा है ये बेसिंग का है। बेसिंग में भी जाओगे तो ये सब आपको दिख जाएंगे, चाहे आप स्टील का कुछ खरीदोगे तो भी दिखेगा। आप अपना चार्जर उठाओ, चार्जर पे एक 8 जैसा बना लोगो होगा, और घर जैसा लोगो होगा, मतलब घर में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं आसानी से। इसको कचरा में नहीं फेंकना है, ये बताया जा रहा है कचरा में इसको नहीं फेंकना है। और हर चार्जर पे 8 लोगो होता है, वही लोगो वाले चार्जर को खरीदो, अन्यथा चार्जर मत खरीदो। ये नियम यहाँ पर आपको जानने के लिए जरूरी है, तो ये मापदंड आपको जानना चाहिए। यद्यपि यह संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। सब लोग इसको मानना जरूरी नहीं समझते हैं। फिर भी कुछ उत्पादक जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, बहुत बड़े पैमाने पर, जिसे कि LPG सिलेंडर, LPG सिलेंडर पर सब लिखा रहता है, LPG सिलेंडर, खाद्य रंग एवं उसमें उपयुक्त सामग्री, खाद्य रंग, और उसमें आ जाएगा उपयुक्त सामग्री, सीमेंट, सीमेंट के बाद आ जाता है बोतल बंद पेयजल, पानी, ड्रिंकिंग वाटर इत्यादि पर एक लोगो मिलेगा। लेकिन सरकार लोगो बना देती है, लेकिन चेक नहीं करती है कि लोगो सही है कि नहीं है। उनके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों के प्रमाण प्राप्त करे। जो भी उत्पादक है इन सारे संगठन का प्रमाण प्राप्त करे, उसके बाद से ही बाजार में बेचे। सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हर स्टेशन पे क्या बिक रहा है, हर दुकान में क्या बिक रहा है, बाजार में क्या बिक रहा है। थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन सेहत के लिए थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ता है ना। यहाँ पर देखो एक कोरिया ब्रांड, कोरिया ब्रांड पर भी एक लोगो होता है। देखो इधर लोगो बना हुआ है, इधर सीरियल नंबर दिया गया है, ये लोगो होलोग्राम दिया गया है। तो हर चीज पे होलोग्राम लोगो तो होता ही है। आओ इन पर विचार करते हैं, विचार करने से मालूम चलेगा कि क्या करना है आगे। इस अध्याय के पोस्टरों के कार्टूनों को देखें, जितने भी कार्टून है देखें। एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें, जिसके लिए एक पोस्टर बनाएं। 2 नंबर, अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें कि आपके क्षेत्र में कहाँ है। हमारे क्षेत्र में पता है कहाँ है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। संरक्षण में होता है कि आपको नजर रखता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उपभोक्ता अदालत का मतलब होता है कि गलत हो गया तो आपको न्याय दिलाएगी। 4 नंबर में है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा अधिकार प्रदान करता है इसके बारे में आपको खुद से लिखना है, ठीक है।
चाय का अधिकार, सूचना का अधिकार, निवारण का अधिकार। 86 में सूचना का अधिकार चालू हुआ था। प्रतिनिधि का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये नहीं, केवल सूचना का अधिकार। उसके बाद सुरक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सब चालू हुआ था। निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए गए खानों में अलग शीर्ष और चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करें। इसको अलग अलग चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करना, सही गलत बताना है। यदि मानकीकरण वस्तु की 5 नंबर, यदि मानकीकरण वस्तु की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तो क्यों बाजार में कि बहुत सी वस्तुएं बिना ISI अथवा एक मार्क प्राप्त प्रमाण के मौजूद हैं। अब देखो, बिना मार्क के भी, मतलब मार्क का भी यहाँ पर बाजार में बिक जाता है। जैसे में 6 नंबर, हॉलमार्क या ISO प्रमाण उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब हर चीज पर देखोगे तो एक ही प्रकार का कुछ लोगो बना रहता है। अगले भाग में पढ़ेंगे उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी ले ही लेते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट जरूर करना, सलाह भी देना, चाहे कुछ डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।